जेरेमी वेड एक जीव विज्ञानी और एडवेंचर फिशिंग के शौकीन इंसान हैं। वह कई सालों से दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर मीठे पानी की बड़ी और खतरनाक मछलियों को खोजते आ रहे हैं। उनका पूरा जीवन पानी में छिपे रहस्यमयी जीवों की तलाश में बीता है। यह उनकी सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है, जहां उन्हें मलेशिया की एक झील में रहने वाले रहस्यमयी जीव टाबा की तलाश करनी थी। टाबा के बारे में स्थानीय लोगों का कहना था कि यह झील का सबसे खतरनाक शिकारी है। यह पानी के अंदर के जीवों को तो खाता ही है, साथ ही किनारे पर रहने वाले मुर्गे, बत्तख, बिल्ली, कुत्ते और दूसरे जानवर भी इसका शिकार बन जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि छोटे बच्चे भी इससे सुरक्षित नहीं है। जेरेमी वेड पहले भी इस जीव के बारे में सुन चुके थे और एक बार सामना भी हुआ था, लेकिन तब वे इसे पकड़ नहीं पाए थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि सच पता लगाकर ही रहेंगे। इसी बीच झील में एक अजीब घटना हुई। झील के ऊपर एक छोटी नाव अकेली तैरती मिली, लेकिन उसमें बैठा इंसान गायब था। गांव के लोग पानी में उतरकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बाद में बचाव दल भी आया, पर उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद झील में एक लाश तैरती हुई मिली। इस घटना के बाद गांव में डर फैल गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह हादसा था या झील में रहने वाले किसी खतरनाक जीव का काम। जेरेमी ने पहले सोचा कि शायद यह किसी बड़ी सांप जैसी मछली का काम हो सकता है, लेकिन वह मछली आमतौर पर इस इलाके में नहीं पाई जाती। फिर भी क्योंकि ऐसी मछलियां हमला करने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने खुद झील की जांच करने का फैसला किया। झील देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके नीचे की सच्चाई अलग थी। बताया गया कि इस पानी के नीचे करीब 13 गांव डूबे हुए हैं। ऐसे स्थान अक्सर बड़ी मछलियों के छिपने के लिए अच्छे होते हैं। जेरेमी अपने साथी के साथ नाव में बैठकर झील के शांत हिस्से में पहुंचे और मछली पकड़ने की कोशिश शुरू की। उन्होंने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन पानी में कोई हलचल नहीं हुई। फिर वे एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो सालों से झील के पास रह रहा था और जानवरों को देखता समझता था। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से एक छोटे बछड़े को किसी बड़े जीव द्वारा पानी में खींचते देखा था। यह सुनकर जेरेमी को लगा कि झील में सच में कोई बड़ा शिकारी मौजूद है। टाबा के बारे में जानकारी के अनुसार यह मछली 8 फीट से भी बड़ी और बहुत भारी हो सकती है। बड़ा होने के बावजूद यह बहुत तेज और ताकतवर होती है। जेरेमी ने फिर से मछली पकड़नी शुरू की और थोड़ी देर बाद एक मछली फंस गई, लेकिन वह सिर्फ एक आम काली मछली निकली। हालांकि यह भी खतरनाक होती है और इसके दांत तेज होते हैं, लेकिन यह टाबा नहीं थी। खोज जारी रही। एक किसान ने बताया कि पहले टाबा छोटे सुअर और बंदरों को भी पकड़ लेता था। उसने जेरेमी को एक और बात बताई, अगर पानी की सतह पर बहुत बुलबुले दिखे तो समझ लेना कि नीचे कोई बड़ा शिकारी है। अब जेरेमी को पूरा शक हो गया कि झील में टाबा मौजूद है। वे स्थानीय बाजार गए ताकि उस मछली के बारे में और जानकारी मिल सके। वहाँ उन्हें सिर्फ छोटी मछलियां मिली, इसलिए वे मछुआरों के लौटने का इंतजार करने लगे। आखिरकार उन्हें टाबा का छोटा रूप देखने को मिला। इस मछली का निचला जबड़ा आगे निकला होता है और इसके दांत इतने तेज होते हैं कि शिकार बच नहीं पाता। इससे जेरेमी को यकीन हो गया कि झील में इसका बड़ा रूप जरूर होगा। वे दोबारा नाव लेकर झील में गए और इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद फिर एक मछली फंसी, लेकिन वह भी टाबा नहीं थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह जेरेमी ने देखा कि उनका चारा बुरी तरह फटा हुआ है। इससे साफ था कि रात में कोई बड़ा शिकारी आया था। अब उन्होंने तय किया कि इस बार पूरी तैयारी के साथ कोशिश करेंगे। वे बड़ी नाव और मजबूत उपकरण लेकर झील में उतरे। अचानक कांटे पर बहुत जोरदार झटका लगा। जेरेमी समझ गए कि इस बार कोई बड़ा जीव फंसा है। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचना शुरू किया। वह जीव इतना ताकतवर था कि जेरेमी को लगभग पानी में खींच लेता। काफी देर तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। आखिरकार वह विशाल जीव पानी की सतह पर दिखाई दिया। यह वही टाबा था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। लंबी लड़ाई के बाद जेरेमी उसे पकड़ने में सफल हो गए। इस मछली के शरीर पर खूबसूरत पैटर्न थे, मुंह बहुत बड़ा था और दांत बेहद तेज थे, जो आसानी से बड़े शिकार को भी घायल कर सकते थे। अब सवाल यह उठता है, क्या यही उस झील का असली जल दैत्य था या फिर वहाँ अभी भी कोई और रहस्य छिपा हुआ है?